नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको K6 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताऊंगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत जो है आने वाले कुछ समय में इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की मारक क्षमता रखता है। और साथ के साथ इसका जो स्पीड है वो 9200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करने में सक्षम है। चांदीपुर के इलाके में इसका परीक्षण होने वाला है और चांदीपुर के आसपास का जितना भी एरिया यानी कि जो भी गांव है उसे खाली करने का अलर्ट कर दिया गया है। अब इस परीक्षण को सुनने के बाद जितने भी नाटो देश हैं या फिर भारत या चाइना, भारत का जितना भी पड़ोसी देश है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ के साथ अमेरिका, ये सारे के सारे देश जो हैं वो टेंशन में आ रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने भारत को धमकी दिया है कि अगर भारत जो है K6 का परीक्षण करता है तो डेफिनेटली उस पर कुछ सैंक्शन लगाया जाएगा अमेरिका से बात करने के बाद। अब ये जितने भी नेटो देश हैं, चाहे नेटो देश में जितने भी हैं देश आते हैं और साथ के साथ अमेरिका, अगर चाइना अगर कुछ कर ले तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अगर पाकिस्तान किसी मिसाइल का परीक्षण कर ले तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। कनाडा जो कि खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से साजिश रचते आ रहे हैं, उनको वो बढ़ावा देता है। लेकिन नाटो देश या फिर अमेरिका एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता है। लेकिन भारत जो कि प्रगति की राह पर है और साथ के साथ कभी अगर अपनी आर्मी को ताकतवर बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी कुछ कदम उठाता है तो डेफिनेटली अमेरिका या फिर उसके जितने भी नाटो सहयोगी हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो भारत जो है, अब पहले वाला भारत तो है नहीं कि हाँ किसी से भी डर जाएगा। तो भारत जो है वो अपने हिसाब से अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। ये बात उस समय की है, ये उस समय से भारत जो है अपनी सेना को मजबूत किए जा रहा है। जब 1971 की लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था और भारत जीतने की कगार पे था, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे निक्सन, उन्होंने अपनी 7वीं बेड़ा, नौसेना का जो 7वां बेड़ा था, जिसे हम लोग US एंटरप्राइजेज बोलते हैं, उस बेड़े को भारत में बंगाल की खाड़ी के पास भेजा था। उसमें इतने विध्वंसक शिप वगैरह थे जो कि जिसका सामना हमारा उस समय का जो INS विक्रांत जो सबसे शक्तिशाली बेड़ा था वो बिल्कुल भी नहीं सामना कर पाता। लेकिन रूस का जो पोत था, जिसे माइनस रीजर करके बोलते हैं हम लोग, वो उस समय मोरक्को की खाड़ी में उपस्थित था और रूस ने डायरेक्ट धमकी दिया था कि अगर भारत जो है, अगर भारत पे अगर अमेरिका हमला करता है तो डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। इस डर से अमेरिका जो है वो अपना जो US एंटरप्राइजेज का जो 7वां बेड़ा था वो वापस ले गया और भारत पर हमला नहीं कर पाया था। तभी से जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने सोच लिया कि भाई हमें अपना जो आर्मी का एक है, चाहे वो नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। और आज के समय में अगर मजबूत बनना है तो हमें परमाणु परीक्षण जरूर करना पड़ेगा। तो उस समय परमाणु परीक्षण लगभग 74-75 के आसपास में स्माइलिंग बुद्धा करके एक परीक्षण हुआ था जो कि असफल हो गया था। आपने एक परमाणु मूवी देखा होगा जो कि जॉन इब्राहिम का है, वो उसी के तर्ज पे है कि कैसे उसने 1975 के आसपास में फेल हो गया और फिर 1999 में जब अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार आई तो उसे सही सफल परीक्षण किया गया उस समय। अब बात करते हैं K6 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कि ये आखिर K6 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये क्या है और ये भारत की जो युद्ध क्षमता है उसमें कैसे बढ़ोतरी कर सकता है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे आगे। तो ये जो भारत अपने K6 हाइपरसोनिक मिसाइल का समुद्री परीक्षण करने के लिए तैयार है। इस मिसाइल को DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसे भारत की आगामी S5 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन में तैनात किया जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल K6 की स्पीड तथा रेंज ब्रह्मोस मिसाइल से बेहतर होगी। यह मिसाइल भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने में मदद मिलेगी। साथ के साथ यह हैदराबाद स्थित DRDO की एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी में विकसित किया जा रहा है। K6 भारत की सबसे उन्नत एवं घातक मिसाइलों में से एक है। न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली यह
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भारत को दुनिया के सबसे सक्षम देशों की सूची में ला खड़ा करेगी। S5 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन जिनसे K6 को लॉन्च किया जाएगा, मौजूदा अरिहंत क्लास की सबमरीन से बड़ी तथा अधिक शक्तिशाली होगी। इन्हें भारी वॉर हेड तथा मिसाइल कैरी करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। K6 की स्पीड जो है वो लगभग 9200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। आगामी समुद्री परीक्षणों के साथ K6 मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचने में सक्षम होगी। हाइपरसोनिक का मतलब मैक्स 7.5 यानी कि ध्वनि की गति से 7.5 गुना ज़्यादा, या इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलते हैं तो ये 9200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होगा। इस मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज जो है 8000 किलोमीटर है, जिसका अर्थ है कि कुछ ही मिनटों में दुश्मन के इलाकों में गहराई तक हमला कर सकती है। अब जितने भी यूरोपियन देश हैं वो इस वजह से चिंतित है क्योंकि अधिकांश जो यूरोपियन देश है वो भारत का जो एक अपना 8000 से 10,000 किलोमीटर का जो एक रेंज है उस रेंज में आ जाता है। इस कारण से वे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि भारत आखिर उसका तो मेन दुश्मन पाकिस्तान और चाइना है, तो फिर ये आखिर क्यों बना रहा है। इस कारण से जितने भी यूरोपियन देश हैं जो कि अमेरिका के चमचे आप बोल लें, वे सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हाइपरसोनिक स्पीड के कारण यह मिसाइल अधिकांश एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, जिससे दुश्मनों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता है। अब इसमें जो है MRI भी तकनीक से लैस है। यह K6 मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MRI भी तकनीक है। इसमें एक ही मिसाइल कई टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है, जिससे अटैक और डिफेंस दोनों ही तरह के अभियानों में इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। यह मिसाइल न्यूक्लियर तथा ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के वॉर हेड कैरी कर सकता है, जिनका उपयोग विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में किया जा सकता है। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो सबमरीन से यानी कि समुद्र में जो सबमरीन होता है यानी कि पनडुब्बी होता है उससे हमला कर सके। ये जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ पहले से अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। अब अगर ये बन जाता है तो डेफिनेटली भारत जो है एक सुपर पावर बन जाएगा, और जिससे पहले तो पाकिस्तान और चीन ही खौफ खाते थे, आगे चल के जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो भी अत्यधिक खौफ खाएंगे। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और साथ के साथ अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।